अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मिशन के तीसरे दिन में मौजूद हैं और हम मौक़िफ़ लेवल 76 पे आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त जिसका नाम है उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम, और हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा आपका नाम क्या है? सलमान नामदार। सलमान भाई, आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है और अभी मैं इस्तांबुल में मुकीम हूँ। तो सलमान भाई, मतलब इंडिया, फिर तुर्की और फिर मौक़िफ़ आपका इराक़ में है, तो इज़ इट अ बिग चैलेंज कि आप इतना like it's a big operation and how you're performing all this with not being in Iraq or Iran? एक्चुअली मैं बस थोड़ा इस बात को करेक्ट करना चाहूँगा कि ये हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि हमें परवरदिगार आलम ने इस काम के लिए चुना। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों लोग चल रहे हैं और इन करोड़ों लोगों की खिदमत करने वाले हज़ारों हैं। तो हम अगर उम्र भर भी इस बात पर शुक्र का सजदा करें कि उन हज़ारों में से एक हम हैं, तो ये हमारे लिए शरफ़ की बात है। और चैलेंजेस जिनका काम है वो आसानियाँ लाते, हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं रहेंगे तब भी चलता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ये जारी व सारी है। हाँ, आप साल भर मेहनत करते हैं और ये 10 दिन 15 दिन जो होते हैं उसके नतीजे को हम देखते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि इन 10 दिनों के लिए ये खुलता है। साल भर इसके पीछे मेहनत होती है, एक प्लानिंग होती है, देन आप इसका नतीजा इन 10 दिनों में देखते हैं। सलमान भाई, वैसे ये मौक़िफ़ जो है जिस नाम से दूसरे नाम से मशहूर है वो मीर हसन मीर के नाम से मशहूर है, यानी उनका इसमें एफ़र्ट है, कंट्रीब्यूशन है। ज़रा आप उस बारे में भी हमें ज़रा बताएंगे? अब इस पर मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ सब खादिम हैं और यकीनन मीर हसन मीर साहब दुनिया शीयत उनको जानती है और चूँकि उनका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है तो लोग ये कहते हैं, और यकीनन वो इसके रूह रवां भी हैं। और उनके बड़े भाई मीर मौजिज़ साहब हैं, वो इसके रूह रवां हैं। मीर तकल्लुम साहब हैं और चौथा ये खादिम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी जितने लोग हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है, सब यहाँ पर मौला के जो ज़ायरीन हैं उनके खादिम हैं। यहाँ पे कोई इस तरह का डेजिग्नेटेड वो नहीं है, एक डेजिग्नेशन कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। लेकिन हाँ, किसी भी इदारे के लिए कुछ लोग एक इनिशिएट लेते हैं, तो हाँ, ये वो हज़रात हैं जिन्होंने इनिशिएट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत सी खिदमात हैं और परवरदिगार आलम इनकी इन खिदमात को, हमारी इन खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और इस मौक़िफ़ का एक नाम जो आप कह रहे थे, दूसरा नाम, दर हकीकत इसका नाम जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है और इसका दूसरा नाम जो है वो हुसैनिस्तान है। और इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो परचम नज़र आएगा, आप देख सकते हैं इंशाअल्लाह, अगर भाई दिखा पाएँ तो यहाँ पर सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का परचम है। और ये इस बात को बताता है कि ये किसी मुल्क को मिल्लत से क़ैद नहीं है और यहाँ पर हर ज़बान, हर कौम, हर मज़हब का आने वाला जो है, अगर उसके लिए शर्त बस हुसैनी हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुसैनिस्तान उसके लिए है और हम सब की खिदमत के लिए आमादा हैं। तो ये इसका रीज़न है हुसैनिस्तान का। माशाल्लाह। ये मेरा भी सवाल अभी आने वाला था कि मैंने टी-शर्ट के वो हुसैनिस्तान लिखा हुआ देखा, तो मेरे ख्वाहिश थी कि मैं पूछूं कि ये आया नहीं, यानी जब हम कौम व मिल्लत से ऊपर जाकर जब आपके विज़न और आपके मकासद बड़े होते हैं तो आप ऊपर जाकर सोचते हैं। इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का जब ज़हूर होगा तो आप जो सदा देंगे वो अला या अहलल आलम कह के कहेंगे कि ज़माने वालों। वो मखसूस बिल एक कंट्री से नहीं होगा कि आपको मैं मुखातब कर रहा हूँ, नहीं, ज़माने से मुखातब कर रहे हैं तो बात भी ज़माने की होनी चाहिए, किसी एक मुल्क की नहीं होनी चाहिए और किसी एक मिल्लत की नहीं होनी चाहिए। अच्छा सलमान भाई, अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया रिगार्डिंग हमारी जो ट्रैवल की मुश्किलात होती हैं ज़ायरीन को, उसके बाद उनके स्टे के इशूज़ होते हैं। अब मिशी तो एक वंडर है इस वक्त दुनिया का, जिसको कि बहरहाल अगर मीडिया कवर नहीं कर रहा तो उसके पॉलिटिकल मकासद भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक ये इट्स अ मिरेकल। तो इसमें जो मुश्किलात आती हैं ज़ायरीन को, उसके बारे में ज़रा आप बताइए, क्योंकि हमने आपस में प्राइवेटली डिस्कस किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हैदर टीवी की तरफ से नाज़रीन को भी थोड़ा सा आगाही दीजिए। देखिए, चैलेंजेस तो यकीनन आप अगर ये जानते हैं कि आप हक़ पर हैं
تو یقیناً ایک باطل پر ہے جو کام کر رہا ہے حق والوں کو حق سے ہٹانے کے لیے. تو دنیا، اور ایسا نہیں دنیا کور نہیں کر رہی ہے، بہت سے آج جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ کور کر رہے ہیں، بڑے میڈیاز بھی آ کے کور کرتے ہیں، اور یہ زمانے کے لیے ایک عجیب ان کے لیے ایک موقع ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح 45-50 ڈگری ٹیمپریچر میں چلے جا رہے ہیں. تو یہ یقیناً، اور یہ ہمارے لیے بعنوان شیعہ سب سے بڑا جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جو ہمارے لیے ہمیں جس کو ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کو بتانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کون تھے، کیا تھے. وہ ہم اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے بتائیں گے. اور ناظرین، آپ اگر ظاہری بات آج لاسٹ ڈے ہے، لیکن اگر آپ ابھی بھی مشی کر رہے ہیں تو 1176 پہ ضرور اٹھیے. اور یہاں سلمان بھائی ہیں آپ کی خدمت کے لیے، اور دیکھتے رہیے حیدر ٹی وی فار دا لائیو کوریج آف مشی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک